जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर.के. वर्मा मैथ्स एक्सपर्ट में स्वागत है मेरे दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे भाई कि जितना भी पेपर इस समय हो रहा है यूपी बोर्ड का, बहुत ही बेहतरीन मेरे बच्चों का जा रहा है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे उतना सेम टू सेम क्वेश्चन मैक्सिमम आपके यूपी बोर्ड के पेपर में मिल रहे हैं मेरे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके अच्छे पेपर हो रहे हैं और ये जो भी फिजिक्स क्लास 12 की है वो भी बहुत बेहतरीन पेपर होगा। इसलिए अब आ गए हम लोग क्या कि क्लास 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए मेरे दोस्तों। जितना क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखा हूँ वो सब आपकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जरूर से जरूर मिलेंगे मेरे दोस्तों। तो इन क्वेश्चन को जरूर आप देख लीजिए और करके भी जाइए और इसको रिवाइज कर लीजिए, दोहरा लीजिए, जितना हो सके उतना आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया मेरे दोस्तों, कुछ इस तरह से पहला क्वेश्चन कह रहा क्या कि कूलॉम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब की बार के लिए, ठीक है। 2023 का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब की बार के लिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है, क्या वैद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय अथवा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए मेरे दोस्तों, चाहे वैद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति आए चाहे निरक्षीय, दोनों में से एक तो आएगा इस बार के लिए, आप मान के चलिए। और मैक्सिमम दिमाग में यही रखिए कि अच्छी स्थिति ही आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है, दो बिंदु, ये न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल है। दो बिंदु आवेश यानी 5 × 10⁻19 कूलम हुआ, 10 × 10⁻19 कूलम हुआ, 1 मीटर की दूरी पर पृथककृत स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको आप करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चौथा क्वेश्चन कह रहा क्या, चौथा क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। मतलब आपका डेरिवेशन इसका करना है मेरे दोस्तों, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल है कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E = 2I + 4J + 7 K में रखने पर S = 10 J से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आप में पूछा जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है मेरे भाई, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की परिभाषा भी आपको देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव, अगला क्वेश्चन है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष अनुदैर्ध्य पर स्थित किसी अनुदैर्ध्य स्थिति है दोस्तों, पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, क्या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से प्रावैद्युत पदार्थ भरा हो। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इसको 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, इसका भी एक डेरिवेशन होता है, उसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम की उल्लेख कीजिए और उनका परिपथ बनाकर समझाइए भी। उसको परिपथ बना के क्या करना है, समझाना भी है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। किसी सेल में वैद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर यानी टर्मिनल विभवांतर चाहे पूछेगा चाहे ये लैंग्वेज जितना लंबा आएगा, दोनों के लिए वही क्वेश्चन लिखने में संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन क्या है, एक न्यूमेरिकल है। कह रहा 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध को बैटरी के किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा। यानी ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देख लेना। 3 नंबर में आपके या 2 नंबर के क्वेश्चन में आपके जरूर आएगा, ठीक है। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा क्या, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, समझाइए। इसके लिए पूरा डायग्राम आपको बनाना है, चित्र बनाना है, चित्र बना के पूरा का पूरा व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकशीलता μ0 तथा वैद्युतशीलता ε 0 में संबंध स्थापित कीजिए। यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी आप पूरी तरह से तैयार करके एग्जाम में जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला क्वेश्शन 15वां है। कह रहा 2 समांतर धारावाही रिजरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र F/L = μ0/2π × I1 × I2/r का निगमन कीजिए या नियम लिखिए, ठीक है। चलिए अब ये 16 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, इसको आपको भी तैयार करके जाना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब की बार के लिए, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए कि इन क्वेश्चन को आपको हर हालत में याद करके ही जाना है, चाहे जैसे, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। एक परिनालिका
के एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व गुणांक का सूत्र भी आपको प्राप्त करना है, यानी स्वप्रेरकत्व का जो फार्मूला होता है उसे आपको क्या करना है, निगमन करके लिखना भी है मेरे दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर आ गया 18 नंबर क्वेश्चन, कह रहा स्वप्रेरक गुणांक की परिभाषा दीजिए, धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए मैं अगर आपको बता दूं तो चाहे अन्योन प्रेरकत्व आएगा चाहे स्वप्रेरकत्व आएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, अथवा करके दोनों में से कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा। तो इस बात से आप पूरी तरह से क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि आपका दोनों में से कोई ना कोई आएगा, स्वप्रेरकत्व अन्योन प्रेरकत्व। ठीक है, चलिए 19 नंबर पे चलते हैं। और 19 नंबर बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि आप हमेशा आपके एग्जाम में चाहे इससे न्यूमेरिकल आता है चाहे आपकी ये थ्योरी आती है। चलिए देखिए क्या है 19 नंबर, कह रहा है 19 नंबर में कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत यानी B = B0 sin ओमेगा टी से प्रेरकत्व यल धारिता C तथा प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो सिद्ध कीजिए कि परिपथ की प्रतिबाधा करड़ी में R² प्लस कोष्टक में ओमेगा L - 1/ओमेगा का होल स्क्वायर तथा tan phi = ओमेगा L - 1/ओमेगा C होता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये आपको हर हालत में याद करके जाना है और ये /R भी है। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रख के चलिएगा। आपका ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आपका नहीं आया तो इससे रिलेटिव आपका क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। देख लीजिएगा 19 से रिलेटिव आपका न्यूमेरिकल आएगा, एक सर्किट डायग्राम बना देगा, अभी वो भी न्यूमेरिकल मैं आपके सामने ला रहा हूँ। अब 20 नंबर क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ यानी इस परिपथ के लिए अनुनाद आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। अनुनाद आवृत्ति प्रतिरोधों पर कैसे निर्भर करता है, जो अनुनाद होता है वो आवृत्ति, अनुनाद आवृत्ति प्रतिरोधों पर कैसे निर्भर करता है, इसके बारे में आपको पूरी तरह से लिखना है। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर पर कह रहा है क्या कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण का उल्लेख भी कीजिए। यानी यहाँ पर आपको देखना है कि ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी खर्च होती है यानी ऊर्जा क्षय होता है उसके क्या रीजन होते हैं, उस रीजन को भी आपको लिखना है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसको भी आपको ध्यान देना। अब इसके बाद मैं अगर आपको बता दूं तो ये पार्ट 1 पूरा का पूरा खत्म हो गया। कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो भी आपके सामने सॉल्व सहित लेकर आऊँगा मेरे दोस्तों, जो आपकी साइड बुक है उस साइड बुकों के जरिए। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आपको ध्यान में ये रखना है मेरे भाई कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह के कोई भी अपडेट रहे एग्जाम से रिलेटिव वो आपको फटाक से मिल जाए। ठीक है, देखिए हमारा 2 चैनल है, एक आर.के. वर्मा मैथ स्पेशल करके है, जो इस पर भी ये वीडियो मिल जाएगी आपको, और यूपी की पाठशाला है उस पर भी आपको मिल जाएगा। यूपी की पाठशाला स्पेशली आपको यूपी बोर्ड के जितने भी सिलेबस हैं, चाहे वो 9th के हो, चाहे 10th के हो, चाहे 11th और या 12, ये पूरे के पूरे सिलेबस उस पर आपको मिल जाएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, यूपी की पाठशाला जो है उस पर केवल आपके यूपी बोर्ड के ही चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अभी तक आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर दो यार, इस वीडियो को सभी के पास तक शेयर भी कर दो, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, सभी तक, क्योंकि जितने भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ यूट्यूब पे, पूरे के पूरे यूपी बोर्ड के क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं मेरे दोस्तों। 1 2 4 की बात नहीं कर सकता, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन फंस रहे हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाए तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है मेरे भाई। ठीक है, चलिए हम और क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक एक बात और मैं बता दूं, इसी चैनल पर आपको क्या नाम है, BRMS और ISA निकाला जाता है, वो भी मैं आपको बताया हूँ, और उसके बाद गेट पढ़ाया हूँ, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, 3 के तीनों गेट पढ़ाया हूँ, जो कि इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। देखिए दोस्तों, ये न्यूमेरिकल है जो कि LCR सर्किट से रिलेटिव न्यूमेरिकल है, जो 18 नंबर में न्यूमेरिकल आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इसको आप देख लीजिए। दिया है क्या, यहाँ पर R है, यहाँ पर L है, यहाँ पर C सर्किट, यानी तीनों को मिला के दिया है। ठीक है, और पूछ रहा प्रवाहित धारा, तो अनुनादी परिपथ में Z बराबर R होता है, तो Z बराबर यहाँ पर 100 दिया था ओम, I बराबर V/Z होता है, V का वैल्यू 200 वोल्ट यहाँ पर देखिए सप्लाई है, और बटे Z का मान 1 है, तो 00 से 00 कैंसिल, तो 2 एम्पियर बचेगा। यहाँ पर एक 1900 न्यूमेरिकल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लंबे नंबर वाले न्यूमेरिकल है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपके सामने है, पूरा इसका सॉल्व है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं मेरे भाई। देख लीजिए, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसको अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पूरा सॉल्व आपके सामने है। ठीक है, तो LCR सर्किट से ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा क्या, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र μ/b - 1/u बराबर μ - 1/r का निगमन कीजिए।
यहाँ प्रतीकों के समान अर्थ हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो अवतल का आएगा या तो उत्तल का आएगा, जो कि पूरा सॉल्यूशन मैं आपके सामने दे दिया हूँ। ये डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है, बिना इस डायग्राम के आपको पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा और पूरा सॉल्यूशन भी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, देख लीजिए, ठीक है। अभी इसके थोड़ा सा और सॉल्यूशन ऊपर बचे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई, देख लीजिए ध्यान से। अब ये रहा पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिएगा या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दोस्तों ये वाला न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप करके जाइएगा, ठीक है। या तो आप पतले लेंस का न्यूमेरिकल आएगा या तो पतले लेंस का ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। अब ये खगोलीय दूरदर्शी का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बार एग्जाम के लिए। खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र निर्मित कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। तो इसके कई क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अथवा अथवा करके दिया है। जितने भी क्वेश्चन है उसको आप पढ़िए और पढ़ने के बाद जो भी आंसर बनेगा सेम यही आंसर आपके लिखे जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। जो कि आंसर की बात करें तो आपके सामने ये पूरा का पूरा आंसर है, ठीक है मेरे भाई। ये पूरा आंसर आप देख सकते हैं। अभी इसका कुछ आंसर इसके साइड में है, वो भी मैं आपके सामने लगा दे रहा हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा ये डायग्राम है, डायग्राम को भी आपको बनाना है। यहाँ पर आवर्धन क्षमता दिया है, आवर्धन क्षमता अगर लिखना होगा पूछेगा तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और पूरा का पूरा आंसर अगर हम दिखाएं आपको तो पूरा आंसर आपके सामने कुछ इस तरह से है, ठीक है। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, दो स्थितियाँ इसकी हैं, दोनों स्थितियाँ आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी, ठीक है मेरे भाई। ये इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा, क्या तरंगाग्र किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, जो कि आपके सामने आंसर इतना लिखा हुआ है, ठीक है। उदाहरण है और तरंगाग्र का जो क्वेश्चन होगा परिभाषा, छोटा सा परिभाषा है, उसको आप अतिलोकप्रिय प्रश्न से याद कर लीजिएगा। और ये आपके सामने इसका उदाहरण दिया। दूसरा, हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करनी है, जो कि आपके सामने ये पूरा का पूरा आंसर है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब की बार के लिए। कह रहा क्या, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध भी लिखना है। तो ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अभी पूरा आंसर दूसरे नेक्स्ट पेज में है, वो भी मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है मेरे दोस्तों। ध्यान से आप इसको तैयार करके ही जाइएगा। बाकी का और आंसर ये है आपके सामने, जो कि आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें 1 2 3 4 5 शर्तें हैं। इन 5 शर्तों को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। ये अगला क्वेश्चन है क्या, कि कह रहा क्या, दो पतली समांतर झिर्री जो एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित हैं, लैम्डा तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के से प्रकाशित की जाती हैं तथा झिर्रियों से डी दूरी पर स्थित पर्दे पर फ्रिंज बनाती हैं। फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो कि यहाँ पर आपके सामने पूरा का पूरा आंसर मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये रहा आपका आंसर पूरा का पूरा, ठीक है मेरे दोस्त। डायग्राम बना के ही आपको आंसर लिखने हैं और बहुत ही बेहतरीन से इसको कीजिएगा, क्योंकि इस बार के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसका और आंसर मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये बाकी का और आंसर यहाँ पर है, जो कि कह रहा है केंद्रीय फ्रिंज के दीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक। और यहाँ पर दिया हुआ क्या, कि केंद्रीय फ्रिंज के आदीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक हो गया।